हमारी सियाजू का क्या वेश, हमारे रामजू का क्या वेश, जगत पावन मंगल करने वाली लीलाओं का क्या उद्देश्य। ये मनोरंजन नहीं है। भगवान का चरित्र तो भाव में डुबाने के लिए है। ये महत अपराध है। भगवान के पावन चरित्रों को देखकर समाज आंसुओं से भींग करके आनंद मगन दिन भर वही बात गूंजे। अगर अभिनय कर सकते हो तो ऐसा अभिनय करो कि दिन भर वही गूंजे कि वाह। जिनकी आहार में वृत्ति आसुरी है, खान पान जिनका आसुरी है, जिनकी भोग में प्रवृत्ति है, धन यश ये प्रधान वृत्ति है, वो हमारे भगवान का लीला अनुकरण कर ही नहीं सकते। भगवान की चाहे जितनी वर्ष की भूमंडल में रहने की अवधि हो, वो हर समय नव किशोर रहते हैं। दाढ़ी मुझे भगवान में रहते, नव किशोर अवस्था 16 तक ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान 22 के हो गए 25 के हो, 1000 वर्ष भले राज्य किए हो पर नव किशोरी ही रहते हैं। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद बप्पू हैं, कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है। कुछ इस वेश के रहस्य को ना जान करके इस वेश को केवल भोग सामग्री प्राप्ति के लिए धारण किया। अब उनके तो आचरण वही होंगे ना। अब उनको आप दिखा करके जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं उनका मिटिया मेट कर दिया। अब नई पीढ़ी जब देखेगी संत का मतलब ये, क्योंकि तुम वो दिखा रहे हो। अच्छा, भगवान का मतलब ये। अब उनके अंदर न संत भाव रह गया न भगवंत भाव रह गया, तभी तो घोर कलिकाल बढ़ेगा। अयोध्या दास जी हरिद्वार से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान दास करुणा निधान श्री सीताराम जी का उपासक है और इस जगत को सकल राम में जानी तथा राम जी के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता इस रूप में दर्शन करने का प्रयास करता है। भगवान, आजकल कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हमारे आराध्य और संतजनों को फिल्मों में अमर्यादित तरीके से चित्रित करते हैं, धर्म ग्रंथों को फाड़ कर जला देते हैं, जिससे हृदय में बहुत वेदना होती है। महर्षि, क्या है कि अब युग धर्म का अपना प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि हमें जलन नहीं होती, ऐसा नहीं। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, मेरे ही प्रभु के नाम है तो हृदय में दाह तो होता है। भगवान के जो पावन चरित्र हैं उनको गा गा करके इस भव समुद्र से पार होकर कितने ऐसे महाभागवत प्रेमी जन भगवान के नित्य धाम के वासी हुए। भगवान की लीला अनुकरण भी भक्तजन करते हैं। उनके दर्शन मात्र से हमारा हृदय भगवत भाव में भर जाता है, आंसू निकलने लगते। जैसे रामलीला, कृष्ण लीला, हम अपने भगवान को साक्षात जब रूप धारण किए लीला अनुकरण में देखते हैं तो तन्मयता आ जाती है, प्रभु में भाव आ जाते हैं। लीला अनुकरण भगवत भाव और भगवत प्रेम बढ़ाने वाला। अब क्या है कि जिनकी आहार में वृत्ति आसुरी है, खान पान जिनका आसुरी है, जिनकी भोग में प्रवृत्ति है, धन यश ये प्रधान वृत्ति है, वो हमारे भगवान का लीला अनुकरण कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं? अरे आप एक साधारण मनुष्यता में चलने के लिए आपको आहार शुद्ध चाहिए, तभी तो आहार से ही विचार शुद्ध होते हैं ना। आचरण पवित्र चाहिए। आपका एक एक आचरण ये आपको बताता है कि आप हो क्या। अब मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, धन आदि की विलासता में, अब ऐसे लोग भगवान की लीला का अनुकरण करेंगे? असंभव, असंभव। वो उपहास करेंगे, वो भगवान की लीला ऐसे अनुकरण करने की चेष्टा करेंगे जिससे अश्रद्धा हो, जिससे हमारा भाव बिगड़े। और लीला क्या होती? भाव बने, रोना आ जाए देख के। प्रभु की लीला अनुकरण देख के हमें रोना आ जाए, हमारा भाव हमारा प्रभु के प्रति बढ़े। पर ऐसी बुद्धि वाले, लिखने वाले रजोगुणी, करने वाले रजोगुणी तमोगुणी, भला किसी आप सात्विक पुरुष का अनुकरण नहीं कर सकते। सात्विक पुरुष फिर त्रिगुणातीत अनादि अनंत महामहिम भगवान रामकृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कैसे कर सकते हैं? बहुत संभाल करके देखो। हमारे ब्रज में के पूर्व जो रासाचार्य जन थे, नौ किशोर अवस्था, भगवान की चाहे जितनी वर्ष की भूमंडल में रहने की अवधि हो, वो हर समय नौ किशोर रहते हैं। दाढ़ी मुझे भगवान में रहते, नौ किशोर अवस्था 16 तक ही रहते हैं।
ऐसा नहीं कि भगवान 22 के हो गए, 25 के हो, 1000 वर्ष भले राज्य किए हो, पर 9 किशोर 9 किशोरी ही रहते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद बप्पू हैं, कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है। अब जिनका आहार शुद्ध नहीं है, विचार कीजिए, जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, तो उनकी बुद्धि में भगवान की लीला स्फुरित ही कैसे होगी? शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, संतों का समागम है नहीं, मनमानी ढंग से, तो फिर ये तो अहित ही होगा। भगवान कहते जो मुझसे मनुष्य मानता जानता है ऐसा, और मेरी अवहेलना करता है, मेरी आज्ञाओं का, मेरे चरित्रों का, तो वो दंड के अधिकारी होते हैं। तो अब क्या है कि कैसे कहे, सबको अपने सुख की पड़ी है, शुद्ध भगवान का भजन करना, भगवान का यश गाना, ये हमारे भारत भूमि की एक धरोहर है। कलयुग का प्रभाव ऐसा है, उस धरोहर का नाश किया जा रहा है। कैसे? जैसे कुछ इस वेश के रहस्य को ना जान करके इस वेश को केवल भोग सामग्री प्राप्ति के लिए धारण किया। अब उनके तो आचरण वही होंगे ना। अब उनको आप दिखा करके जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं उनका मिटिया मेट कर दिया। अब नई पीढ़ी जब देखेगी संत का मतलब ये, क्योंकि तुम वो दिखा रहे हो। अच्छा, भगवान का मतलब ये, अब उनके अंदर न संत भाव रह गया न भगवंत भाव रह गया, तभी तो घोर कलिकाल बढ़ेगा। धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म नहीं सुनाई देगा, तो क्या धर्म दिखाई दे रहा है? भगवान का क्या स्वरूप प्रकाशित किया जा रहा है? एक तो लीला अनुकरण कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चिदानंद बप्पू भगवान मन बुद्धि के अतर्क, फिर भी उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनके भाव में डूबने के लिए कुछ ऐसे लीला अनुकरण जो हम लोग भाव में डूब जाएं। मेरे प्रभु, उनकी संपूर्ण लीला का कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गिरिराज जी उठाए रखा, कलो लीला अनुकरण। हम आज तो सत्संग का 100 ग्राम बांट भी 7 दिन तक ऐसे नहीं, 7 दिन 7 रात नहीं रख सकते हो। भगवान ने जो किया वो भगवान ही कर सकते हैं, पर हम उनके बच्चे हैं। अपने स्वामी का लीला अनुकरण करके, नाच गा के, जप करके, रो के उनको हम रिझा